Hello students, let's start with worksheet number 3. So the topic of our worksheet is organization of data. So last worksheets में हमने डिस्कस करा था कि डेटा क्या होता है एंड उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे. सो व्हाट इज़ डेटा एंड टू गेट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन व्हाई वी कलेक्ट द डेटा. ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि डेटा क्या होता है और हम डेटा को कलेक्ट क्यों करते हैं, राइट. अब अगर हमें कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें अपने डेटा को अरेंज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. तो अब हम ये देखते हैं कि हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट. अब एक सिचुएशन दी हुई है यहाँ पे, उस सिचुएशन को समझेंगे पहले कि क्लास टीचर ऑफ क्लास 7th वांटेड टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिवर्टेड बैक वर्कशीट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. शी राइट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस वे, राइट. 7th क्लास की क्लास टीचर ये जानना चाहती है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कितने बच्चों ने वर्कशीट का रिवर्ट करा एंड उसने क्या करा, अपने टोटल स्टूडेंट्स को इस तरीके से लिख लिया, लाइक जो कॉमा डाल के नंबर्स लिखे हुए 33, 35, 46, 29 एंड सो ऑन. अब उसने इन नंबर्स को तो लिख लिया पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो अब अगर उसने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करा ये देखने के लिए कि कितने दिन, कौन से दिन कितने बच्चों ने जो है वर्कशीट को कंप्लीट करा है. जैसे मंडे को 33 स्टूडेंट्स ने करा, ट्यूसडे को 35 स्टूडेंट्स ने करा, वेंसडे को 46 स्टूडेंट्स ने करा, थर्सडे 29, ऐसी फ्राइडे, सैटरडे, संडे. अब उसको हर दिन का डेटा दिख रहा है कि मंडे इतने थे, ट्यूसडे इतने थे, वेंसडे इतने थे, राइट. अब शी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स टू द डिपार्टमेंट that she received in the whole week. So she added all the number of worksheets reverted by the students during the whole week and divided by 7 to get the average number of worksheets. This average data is known as mean. अब उसको क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स का डेटा जो है वो डिपार्टमेंट में भेजना है. तो टीचर ने क्या करा, सारे वर्कशीट्स के नंबर्स को ऐड कर लिया, मतलब जितने भी ये टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट्स हैं उनको ऐड कर दिया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज़ का डेटा हमने निकाला है. तो उसने इसको 7 से डिवाइड कर दिया ताकि उसको एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट मिल जाए. और जो हम ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट निकाल रहे हैं या एवरेज डेटा निकाल रहे हैं ये हमारा क्या होता है, मीन होता है. तो अब हम यहाँ से मीन का फॉर्मूला देख सकते हैं एक बार कि मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा. तो मीन का फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा. सम ऑफ डेटा मतलब जितने भी हमारे पास नंबर्स थे हमने उन सबको ऐड कर लिया और डिवाइड करना है कितना डेटा है, कितने नंबर्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जैसे यहाँ 7 नंबर्स थे तो हमने इसको 7 से डिवाइड कर दिया. अब सभी नंबर्स को ऐड करने पे हमारे पास आया 259. जैसे 33, 35, 46, 29, 46, 32 एंड 38. इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 5, 3, 8, 6, 14 एंड 9, 23, 29 एंड 31 एंड 8, 39, 9 एंड देन 3 आपका कैरी आ गया. नाउ 3, 3, 6 प्लस 4, 10 प्लस 2, 12 प्लस 4, 16, 16 प्लस 3, 19, 19 प्लस 3, 22, 22 प्लस 3, 25. 259 डिवाइडेड बाय 7. अब यहाँ क्या करें, 7 से 259 को डिवाइड कर लिया. सो 7 3s are 21 एंड 5 - 1 आपका हो गया 4 एंड 9. सो 7 7s हो गया 49. इसको कैंसिल आउट करके आपका 0 आ गया. तो आपका मीन जो निकला है यहाँ पे, एवरेज जो निकला है वो कितना निकल गया, 37 निकल गया, राइट. अब अगर टीचर जानना चाहती है कि उसको नेक्स्ट वीक के लिए कितनी फ़ोटोकॉपीज़ करानी चाहिए कि ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स को वर्कशीट मिल जाए, तो वो क्या करेगी, इसमें से मैक्सिमम नंबर देखेगी. अगर उसको ये देखना है कि मैं कितनी फ़ोटोकॉपी कराऊं कि मेरा नेक्स्ट वीक का काम भी चल जाए, तो वो इनमें से मैक्सिमम नंबर देखेगी क्या आ रहा है. जैसे मैक्सिमम टाइम्स 46 आ रहा है, राइट, कि बार बार जो रिपीट होने वाला नंबर है वो 46 है. तो 46 कॉपीज़ वो करा लेगी. और जो ये मोस्ट फ्रिक्वेंट डेटा है, जो बार बार आने वाला डेटा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं. तो यहाँ हमारी 2 चीज़ें डिस्कस हो गई, एक मीन और एक मोड, राइट. आगे मूव करते हैं. अब अगर उसको ये जानना है कि
on which 3 days less than 35 and on which 3 days more than 35 students reverted the worksheet। उसको वो ये जानना चाहती है कि कौन से 3 दिन 35 से कम बच्चों ने वर्कशीट दी है और कौन से 3 दिन 35 से ज़्यादा बच्चों ने वर्कशीट दी है। तो उसने क्या करा, अपने डेटा को या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और जो नंबर एग्जैक्टली बीच में आ रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, राइट। हम क्या करेंगे, अपने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर एग्जैक्टली बीच में देखेंगे क्या नंबर आ रहा है, वो हमारा हो जाएगा मीडियन, राइट। तो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। द मॉड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, कि मॉड जो है हमेशा डेटा में से ही कोई एक नंबर होता है। तो येस, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मॉड मैक्सिमम टाइम आने वाला नंबर होता है, कि मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। सेकेंड, मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, कि मीन हमेशा डेटा में से कोई एक नंबर होता है। फॉल्स, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा के बीच का ही नंबर हो, वो डेटा के बीच का नंबर भी हो सकता है और उसके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, राइट। द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, नहीं, ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि कई बार अगर इवन नंबर्स हैं तो हमें 2 का एवर मीन लेना पड़ सकता है, तो ये हमेशा नंबर डेटा में से कोई एक नंबर नहीं होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। ये जो मार्क्स हमें दिए हुए हैं क्लास असेसमेंट के, इनको हमें टैबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, राइट। तो टैबुलर फॉर्म में इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे नंबर्स लिख लें, ऐसे डेटा बनाएंगे अगर हम, तो यहाँ हमारे नंबर्स आ गए और यहाँ हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार वो आ रहे हैं। तो नंबर्स अगर मैं देखूँ तो नंबर्स मेरे यहाँ पे 1 से 9 तक जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, छोटा छोटा ही लिखा जाएगा इसमें। तो अब मुझे देखना है कि 1 मेरा जो है कितनी बार, तो 1 मेरे पास एक ही बार आ रहा है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। अब 2 अगर मैं देखूँ कि कितनी बार आ रहा है, तो 2 नंबर जो मेरा आ रहा है दैट इज़ 1 एंड 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 आ गया। 3 अगर मैं देखूँ 3 मेरा कितनी बार आ रहा है, तो 3 मैं यहाँ एक ही बार देख पा रही हूँ, तो 3 1 हो गया। ऐसे 4 को अगर मैं देखूँ तो 1 2 एंड 3 टाइम्स आ रहा है मेरा 4। 5 को अगर काउंट करें तो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स आ रहा है। 6 को देखते हैं, 6 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 एंड 4, 6 हमारा आ रहा है 4 टाइम्स। 7 कितनी बार आ रहा है, 7 आ रहा है 1 एंड 2, 7 हमारा 2 बार आ रहा है। 8 को अगर हम देखें तो 8 हमारा आ रहा है कितनी बार, 8 हमारा सिर्फ एक बार आ रहा है। अब लास्ट नंबर बच गया 9 को काउंट करते हैं तो 9 हमारा आ रहा है एक बार, राइट। तो अब हमें बोला गया है पहले तो ये ऑर्गेनाइज करना था टैबुलर फॉर्म में, तो ये हमारी टैबुलर फॉर्म हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें बोला गया है कि हमें इस डेटा की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज मैंने आपको बताया था, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस कर देते हैं उसमें से मिनिमम वैल्यू को, मतलब डेटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो लाइक 9 सबसे बड़ी वैल्यू है और 1 सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे, तो 9 - 1 करा तो डेटा की रेंज क्या आ गई, 8 आ गई, राइट। तो ये हमारी डेटा की रेंज हो गई। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, कि अरिथमेटिक मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो पहले मीन के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा। कैसे, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 5 8 4 6 7, राइट। और ये कितने नंबर्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये डिवाइड किससे करेंगे हम, 20 से। यही फॉर्मूला था हमारा मीन का। अब
4 + 6 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30, 30 + 4 34, 34 + 5 39, 39 + 2 41, 41 + 6 47, 47 और 2 49, 49 and 5 54, + 1 55, + 9 64, + 6 70, + 5 75, + 8 83, + 4 87, + 6 87, + 6 93, 93 + 7 is 100। तो ये हमारा क्या हो गया 100/20। तो 100/20 करो तो 5 आ गया हमारा मीन। दैट मीन्स मीन की जो वैल्यू है हमारी वो क्या हो गई 5 हो गई, राइट। अब यहाँ हमें मोड निकालना है। दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आ रहा है ये हमें देखना है। तो अगर हम जो टेबल देखें, जो हमने टेबल बनाई थी, उस टेबल में जो 5 हमारा नंबर रिपीट हो रहा था वो सबसे मैक्सिमम टाइम्स हो रहा था। 5 हमारा 5 टाइम्स नंबर रिपीट हो रहा था। तो मोड जो हमारा यहाँ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट जो हमें बोला गया है, नेक्स्ट हमें बोला गया है कि हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 1 हमारा 1 टाइम आ रहा है, उसके बाद 2, 2 हमारा आ रहा है 2 बार, 3 हमारा 1 बार आ रहा है तो 3 हो गया। 4 हमारा आ रहा है 3 टाइम्स तो 4, 4, 4, राइट। उसके बाद 5 हमारा आ रहा है 5 टाइम्स, 5, 5, 5, 5। एंड देन अगर हम 6 को देखें तो 6 कितनी बार आ रहे हैं 1 2 3 4, 6, 6, 6, 6, राइट। 7 अगर मैं देखूं तो 7 मेरा सिर्फ 2 बार आ रहा है। एंड देन उसके बाद 8 भी मेरा 1 बार आ रहा है। उसके बाद आ गया मेरा 9। अब हम एक बार काउंट कर लेते हैं कि हमारे सारे नंबर्स आ गए हैं यहाँ पे या नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 नंबर्स हमारे सब आ गए। अब 20 जो है ये इवन नंबर है, तो 20 का बाइफर्केशन अगर हमें करना है तो वो क्या बनेगा 20/2 + 1th टर्म, राइट। दैट मीन्स 10 + 1 11th, तो 20/2th टर्म एंड 20 + 1/2th टर्म। सो ये हो जाएगा 10th and 11th टर्म। तो 10th टर्म यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th टर्म ये है और 11th टर्म भी ये है, तो दोनों ही 5 5 हैं। तो यहाँ हमारा मीडियन भी क्या बन जाएगा, मीडियन भी हमारा बन जाएगा 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया यहाँ पे मीडियन का 5 बन गया, राइट। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।